सड़क किनारे एक बाप ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और उस एक थप्पड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस पल मुझे अपने पापा की याद आई, जिनसे मैं 10 साल से नाराज था। तब समझ आया पापा कभी गलत नहीं होते। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर दही बड़े खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के लड़के को खींचकर थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाया है कांजी के पानी में डूबा कुर्छा दही बड़ों में मत डाला कर, इसका अलग कुर्छा है ना। ठेले वाले द्वारा जवान बेटे पर पब्लिक प्लेस में हाथ उठाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं बोला, भाई साहब यह गलत बात है। यहाँ भरी सड़क पर जवान बेटे पर हाथ उठाना मूर्खता की चरम सीमा है। लड़के के पिता को गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, ये जब गलती दोहराता है तब मुझे गुस्सा आ जाता है। एमए कर रहा है फिर भी गलतियां करता है, और शायद आजकल मैं भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूं। बाप की आंखों में आंसू देखकर लड़का मुझसे गुस्से में बोला, गलत मेरे पापा नहीं है साहब, गलत आप हो जो एक बेटे के सामने बाप को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पिता है, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये मुझे थप्पड़ मारे या लठ मारे, मुझे इनसे जरा भी शिकायत नहीं है। जब इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है तब आप क्यों ज्ञान झाड़ रहे हो। और सुनो, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद की गलत होती है। मुझसे कड़वे शब्द कहकर लड़का अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोला, खुद को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आप थप्पड़ लगाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बुरा तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मैं सोचता हूँ पापा थप्पड़ क्यों नहीं लगाते, आजकल उनको मेरी फिक्र नहीं होती क्या। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से ताड़ रहे थे। पत्नी तो जैसे आंखों ही आंखों से कह रही थी कि और पढ़ो। दूसरों के पचड़े में मैंने तुरंत दहीबड़ों के पैसे चुकाए और अपने परिवार को लेकर वहां से चला आया। पत्नी और बच्चे थोड़ा आगे चलकर फिर एक ठेले पर रुक गए और पानी पूरी खाने लगे, मगर मेरे दिमाग में नगाड़े से बज रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दिमाग का कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, क्योंकि मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। 10 साल पहले मैं उनकी छोटी सी बात पर नाराज होकर शहर चला आया था, फिर वापस अपने घर नहीं गया था। तब से मन भारी है। छोटी सी ही बात तो थी। एक दिन मैं थोड़ा लेट घर गया था, तब पापा ने मुझे मेरी पत्नी के सामने डांटना शुरू कर दिया था। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे आपका इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। तब पापा ने अपनी चमड़े की जूती निकालकर मेरी तरफ फेंकते हुए कहा था, मुझसे भी बड़ा हो गया क्या, रुक तुझे मैं बताता हूं। जूती मेरे कान के पास से गुजर गई थी। शुक्र था कि मैं बच गया था। फिर मैं कन्नड़ रहने दौड़कर अपने कमरे में चला आया था। पत्नी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। बाहर पापा चिल्ला रहे थे, बहुत बड़ा साहब बन गया, क्या तू इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी तेरे लिए। मैं अपने घर के नियम कायदे नहीं बदलूंगा। सो बार कह दिया है, रात 9 बजे से पहले घर आ जाया करो। फालतू के लड़कों के साथ बैठकर बुरी आदतों में पड़ जाओगे। मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं कमरे में बैठा चिल्लाया, नहीं रहना मुझे इस घर में। सुबह घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझसे आपकी तानाशाही सहन नहीं होती पापा। दुगुने गुस्से में बोले, कल जाता अभी चला जा, इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। मेरे अंदर गुस्से का जहर भर गया था। उस दिन सुबह 4 बजे मैं पत्नी को लेकर चुपके से घर छोड़ आया था। पापा, माँ, भाई और भाभी सबको छोड़ आया था। घर में सब पापा से डरते थे, मगर मैं उनके सामने बोल जाता था, क्योंकि मुझे लाभा नहीं लगता था पापा गलत हैं। मगर आज उस लड़के के मुंह से यह सुना कि बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। क्या मैं गलत हूँ बीवी? बच्चे मजे लेकर पानी पूरी खा रहे थे, मगर मेरे भीतर विचारों का भंवर चल रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। 10 साल से पापा का चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ, माँ और भैया भाभी मेरे पास शहर कई बार आ चुके हैं, मगर हम बाप बेटे में अच्छी भली ठन गई थी। बाप जिद्दी था तो मैं उनसे 4 कदम आगे था, क्योंकि मैं भी तो उनकी ही संतान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या बहू, अभी तक जाग रहे हो? मैं बोला, पापा की याद आ रही है। वह आश्चर्य से 0 वोल्ट के बल्ब की रोशनी में मेरे चेहरे को देखती हुई बोली, लगता है ठेले वाले के लड़के की बात दिल को लग गई है। मैं उदास होकर बोला, वो 20 साल का लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया, और उसने झूठ नहीं कहा। पापा कभी गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी मुझे पुचकारते हुए बोली, इसमें उदास होने की क्या बात है, दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, चलो इस बार दिवाली गांव चलकर मनाते हैं। मैं तो पिछले 10 सालों में कई बार गांव जा चुकी हूँ। ससुर जी से भी बहुत बार मिल चुकी हूँ। वो मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को भी खूब प्यार करते हैं।
मैं बोला, एक बात बता। वह बोली, क्या? मैं बोला, क्या पापा मुझे माफ करेंगे? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे यार, आप भी कहाँ खंदक खाए बैठे हो, इतनी बड़ी तो लड़ाई ही नहीं हुई। वो आपके पापा हैं, थोड़ा सा मनाओगे तो मान जाएंगे। अगर गुस्से में एक आध जूता लगा दे तो चुपचाप खा लेना। बचपन में बहुत जूते खाए हैं। आपने पत्नी तो सो गई थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर पापा की याद आ रही थी। घर में मैं सबसे छोटा था। पापा भैया और दीदी से ज्यादा मुझे प्यार करते थे। बहुत बार वो मेरे लिए छुपा कर चीजें लाया करते थे। बहुत बार उन्होंने मुझे रात को उठाकर चॉकलेट दी थी। बहुत बार उन्होंने मुझे मेले या स्कूल जाते समय पैसे दिए थे। मैं 10-12 साल का हुआ तब तक पापा की छाती से चिपक कर सोया करता था। सर्दियों के मौसम में जब मैं टेमाती लात मारकर रजाई दूर फेंक देता था, तब पापा बार बार मुझे रजाई ओंढाया करते थे। जब बड़ा हो गया तब भी बहुत बार पापा मेरे कमरे में आकर रजाई ओंढाते थे। जब सुबह हम लोग गांव के लिए निकले, तब वर्षों बाद मन में एक अलग ही खुशी थी। मन बिल्कुल निर्मल और मासूम बन गया था। सारी अकड़ पता नहीं कहां चली गई थी। कमबख्त, ये अकड़ ही तो थी जिसने 10 सालों से मुझे मेरे जन्मदाता से दूर कर रखा था। अब मन बहुत हल्का लग रहा था। बरसों बरसों बाद समझ में आया था कि अकड़ रिश्तों को खा जाती है। ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, माँ, भाभी और भाई के बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई, क्योंकि मैं जो आ गया था। 10 वर्षों बाद अपने घर की देहरी में प्रवेश किया था। सब घर वालों से मिलने के बाद मैं बैठक में पहुंचा, जहां पापा कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। मैंने चुपके से उनके पैर छुए। मेरे हाथों की छुअन से पापा की नींद खुल गई। वे उठकर बैठ गए, फिर चश्मा लगाकर मेरी तरफ देखने लगे। मेरी जब उनके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरा दिल धक धक करने लगा। पापा बहुत बदल गए थे। 10 सालों में बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, कमजोर भी हो गए थे। पापा से आंखें मिलते ही मैंने नजर झुका ली, मगर ये क्या, पापा चुपचाप वापस सो गए और फिर से चेहरे को कंबल से ढक लिया। मैं बुत बना उनके पैरों की तरफ खड़ा होकर देखता रह गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके दिल में नाराजगी आज भी बरकरार थी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता था पापा से बात करना। पैसों की जब भी जरूरत हुई, मैं वहां से मांगता था। बाद में बड़े भैया कमाने लगे, तब उनसे मांग लेता था। आज तो 10 साल बाद पापा से बात करनी थी। बहुत मुश्किल काम था। मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने 9 वर्षीय बेटे बिट्टू को साथ लिया। बिट्टू अपनी मम्मी के साथ जब भी गांव आता था, अपने दादू की बहुत बड़ाई करता था। वह दादू के मुंह लगा हुआ था। मैं उसे बाप बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए ले आया। बिट्टू अपने दादाजी की कंबल चेहरे से हटाता हुआ बोला, दादू देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा वापस कंबल चेहरे पर डालते हुए बोले, अपने बाप से कह दो यहां से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मैंने पापा के पैर पकड़ लिए। मेरी जुबान तो चुप थी, मगर आंखें सजल हो उठी। टपक टपक आंसू पापा के पैर भिगोने लगे। बिट्टू बोला, दादू पापा रो रहे हैं। पापा रूंधे गले से बोले, तू रो रहा है, ये तेरे बेटे को दिखाई दे गया, मगर मैं 10 सालों से रो रहा हूं, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। मैं रुलाई रोकने का असफल प्रयत्न करता हुआ बोला, माफ कर दो पापा, बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सही थे, मैं ही गलत था। पापा शायद मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। झटके से बैठते हुए बोले, इधर आ, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। बहुत मन करता था कि सारी अकड़ भूल कर तेरे पास चला आऊं, मगर तू भी तो पत्थर बन गया था। बरसों बाद पापा के गले मिला, बड़ा सुकून मिला। ऐसे लगा जैसे पेड़ की जड़ से जुड़ गया हूं, फिरे से घने बरगद की छांव में आ गया हूं। पापा अब हड्डियों का ढांचा मात्र बचे थे। हाथी जैसी काया अब ढलान पर आ गई थी। धूमधाम से अपनों के साथ दिवाली मनाई। तब ऐसा लगा जैसे 10 वर्षों का वनवास काट कर पहली बार असली दिवाली मनाई हो। मैं पापा और माँ को अपने साथ शहर ले आया। फिर कुछ महीनों में ही मैंने महसूस किया कि पापा का स्वास्थ्य सुधर गया है। अब वो पहले की तरह तरोताजा नजर आने लगे हैं।